सुनने वाले श्रोता सज्जनों, मैं गायिका कुमारी सुमित्रा नंदनी इलाहाबाद प्रयाग की धरती से ओपी म्यूजिक माई स्टूडियो के माध्यम से ये बिरहा आपके बीच में जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे, हमें अपना आशीर्वाद देंगे और हमारे इस ओपी म्यूजिक चैनल को आप अपना आशीर्वाद देंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट जरूर लिखेंगे कि ये हमारा बिरहा आपको कैसे लगा। आप सबका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे। बहुत बहुत आप सभी के श्री चरणों में सादर नमन स्वीकार हो। जय श्री कृष्ण। बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा गौर करेंगे। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आल्हा खंड से बहुत सारी गीतें आप सबने सुना है। ये धरती विद्वानों और कलाकारों से खाली नहीं है। एक से बढ़कर के एक कलाकार, एक से बढ़कर के एक लेखक और विद्वान इस धरती पर मिलेंगे। इसीलिए तो हिंदुस्तान को विश्व गुरु कहा जाता है। ये धरती बड़ी धर्मधारी धरती है, महान धरती है। लेकिन आल्हा खंड का एक अनोखा प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है। बिरहा के अंदर 4 लाइन भूमिका के भाव में कवि को संकेत करना पड़ा। है अमिट लेखनी विधि की सारे जहां, जो लिखा खुद न मेटा वो तकदीर को। सतपुरुष का वचन व्यर्थ जाता नहीं, तोड़ देता समय सारे जंजीर को। स्वामी भक्ति अटल सत्य का प्रतिबिंब है, अरे सत्य का कोई नहीं कर सका सामना। ईर्ष्या नफरत में जलता जमाना सदा, क्रूर ही क्रूरता की करे कामना। बिरहा सुनने वाले साथियों जरा गौर करेंगे। है अमिट लेखनी विधि की सारे जहां, जो लिखा खुद न मेटा वो तकदीर को। इंसान के तकदीर में जो लिख गया बाबूजी वो समय आने पर ही मिटेगा। लिखने वाला भी उस लेखनी को मिटा नहीं सकता है समय के पहले। सत्पुरुष का वचन व्यर्थ जाता नहीं, तोड़ देता समय सारे जंजीर को। स्वामी भक्ति अटल सत्य का प्रतिबिंब है, सत्य का कोई नहीं कर सका सामना। ईर्ष्या नफरत में जलता जमाना, सदा क्रूर ही क्रूरता की करे कामना। ए संसार में इंसान के नजर का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में 1 लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब। अरे जिसके सर पे हाथी हरदम, तो जिसके सिर पे हाथी हरदम, गौ से श्रमदानी का है। अरे जिसके सिर पे हाथ हरदम, तब गौ से श्रमदानी का है। अरे जिंदगी का क्या भरोसा, बाबू जिंदगी का क्या भरोसा, बुलबुल
बाबूजी। अरे गर्जनाना स्यारी करता, तब गर्जनाना स्यारी करता शेर की औकात में। गर्जनाना स्यारी करता, अरे गर्जनाना स्यारी करता और शेर की औकात में। आज स्वान को ही स्वान डाहे, भैया स्वान को ही स्वान डाहे, डाह सारी जात में। स्वान को ही स्वान डाहे, गर्जनाना स्यार करता शेर की औकात में, स्वान को ही स्वान डाहे, डाह सारी जात में। सियार चाहे कितनो हूं करे, कितनो चिल्लाए, और शेर चाहे 10 दिन से शिकार न किए रहे, लेकिन एक बार अगर दिल से दहाड़ देगा तो जंगल में रहने वाले तमाम जीव जंतु को मालूम हो जाएगा कि जंगल का राजा दहाड़ रहा है। राजा स्वान को ही स्वान डाहे, डाह सारी जात में। इंसानियत का धर्म एक है, मनुष्य का धर्म एक है बाबूजी। इंसान हर रोज पैदा होते हैं, हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। लेकिन यहाँ तू पंडित हुआ, तू ठाकुर है, हम अहीर है, हम चमार है, हम पासी है, ये मन लोग लड़त है। स्वान को ही स्वान डाहे, डाह सारी क्यों नहीं कहता कि तू इंसान है, हम हूँ इंसान है। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। कहानी का शुरुआती हुए से कवि बिरहा में एक नया मोड़ देते हैं। कैसे भैया हो, क्या बात है। नगर चंदेली जो जग जाने, चंद्र वंश जाने संसार, चंद्र देव की किए अर्चना। पारस मणि मिली उपहार, इनके कुल में विजय ब्रह्म भये। वीर ब्रह्म सुत तिन के प्यार, वीर ब्रह्म के सूर्य ब्रह्म भये। सूर्य कुंड जो किए तैयार, वीर ब्रह्म के सूर्य ब्रह्म भये। सूर्य ब्रह्म के मदन ब्रह्म भय, जो खुदवाए मदना ताल ते कर लड़िका कीर्ति ब्रह्म भय। कीर्ति घाट जो रचे भुआल, वंशज जे कर मणि ब्रह्म भय। मनिया देवी का रचे शिवाल, मणि ब्रह्म के वीरु ब्रह्म भय। जे करे पौरुष रहा अपार, मणि ब्रह्म के वीर ब्रह्म भय। चंद्र वंश और सूर्य वंश को मिलाते हुए यहाँ पर कुछ वंशावली में वीरों का नाम दिया गया। नगर चंदेली जो जग जाने, चंद्र वंश जाने संसार, चंद्रदेव की किए अर्चना। सुनने वाले साथियों, चंदेल नगर में राजा चंद्रवंश का वंशावली लिखी गई, जिनका नाम बतलाया गया, राजा का नाम बतलाया गया चंद्रदेव। चंद्रदेव बतलाया गया जो चंद्रदेव की अर्चना किए और पारसमणि उनको उपहार में मिली। पारसमणि उपहार में मिली और चंद्रदेव के कुल में विजय ब्रह्म पैदा हुए और विजय ब्रह्म का लड़का वीर ब्रह्म और वीर ब्रह्म का लड़का सूर्य ब्रह्म और सूर्य ब्रह्म ने एक सूर्य कुंड तैयार किया जिसका वर्णन आज भी आल्हा खंड में मिलता है बाबूजी। और सूर्य ब्रह्म का लड़का मदन ब्रह्म और मदन ब्रह्म का लड़का कीर्ति ब्रह्म, जिन्होंने मदना ताल खुदवाया और उसका भी जिक्र किया जाता है बाबूजी आल्हा खंड में। तो इन्हीं वंशज के बीच में
एक राजा पैदा हुए, एक लड़का पैदा हुआ बाबूजी, जिसका नाम बताया गया राजा परमार। राजा परमार एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, और जब जंगल में गए बाबूजी तो हुआ क्या, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव देना पड़ा, कहना है कोना दुल्ही अपने दुल्हा से सुहाग रात में जिद करत बा, कहत बा भैया हो ऐसे ना हम घूंघट उठाइबे, ऐसे ना हम घूंघट उठाइबे, ओनिए हटिए राजा जी। ऐसे ना हम घूंघट उठाइबे, ओनिए हटिए राजा जी। झुमका लेबै, झुलनिया लेबै, पजनिया लेबै राजा जी। जब परमार का उम्र 12 बरिस हुई तो एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में चल दिए, तो एक घटना घटी। कौन सी घटना घटी? 12 बरिस की रही उमरिया, 12 बरिस की रही उमरिया, मन में लहरिया छा गइल। के सवरिया जंगल भितरिया आ गइल। प्यासों के कारण उनकर मन मुरझान हो, नजरिया मन में बहरिया छा गइल। परमार सोचा था कि हमरे प्यास बहुत जोर लगी बा, जंगल में चारों तरफ खोजत हैं कि कहीं पानी मिल जाए तो पी ले, तो तनी हमके सुकून मिल जाते। प्यास बड़ी तेज लगी बा, चारों तरफ खोजते खोजते जंगल के एक छोर पर जब जाते हैं बाबूजी तो देखत का है एक साधु बाबा का कुटिया बगल में बा। साधु बाबा आंख बंद करके आसन लगा करके ध्यान में है। अब जाए के बाबा जी के जगावत हैं, साधु बाबा के जगावत हैं, लेकिन साधु बाबा तो ध्यान में मग्न है, आंख ही नहीं खोलते हैं। और जब आंख नहीं खोलते हैं बाबूजी तो परमार को गुस्सा आ गया कि मुझे प्यास लगी है और मैं कब से इनको जगा रहा हूँ, लेकिन कैसा ध्यान है जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। वही बाबूजी कुटिया में उनके चारों तरफ राजकुंवर जी आग लगाई दिहन
और जब आग लगा दिए बाबूजी, जब धू धू कर करके कुटिया जलने लगी तो बाबा का ध्यान भंग हो गया। और जब बाबा जी का ध्यान भंग हो गया बाबूजी, तो अपनी आंख खोलते हैं तो देखते हैं, और देख करके कहते क्या हैं। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। कोनो दुल्ही के मन में बड़ा भारी डर बा, अपने दुल्हा से कहे उत्तर जाया दक्षिण जाया लेकिन पूरब मत जाया, समझावा ता कहता डूबी मरबे राजा जइबा जब पूरब का दसवा। डूबी मरबे राजा जइबा जब पूरब का दसवा। ओही पूर्व देशवा में बस बंगलिया हो। जादुआ चला के मनवा मोहली है राजा, जादुआ चला के मनवा मोहली है राजा जइबा जब पूर्व के देशवा। डूबी मरबे राजा जइबा जब पूर्व के देशवा। साधु बाबा श्राप दे दिए। और लड़के एक राजा का बेटा हो करके नहीं करता है इतना बड़ा दुराचार। अरे तू राजा है और जिस खानदान से तू है उस परिवार का मान सम्मान, उसकी यश कीर्ति चारों तरफ फैली है, और हम साधु संत हैं, हमारी मदद करने के बजाय हमारी कुटिया में आग लगा दिया। और मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। ये मेरी कुटिया हमारी कुल पूंजी है, ये मेरी कुटिया घास फूस की जो कुटिया है ये हमारी कुल पूंजी है। इस समय यही हमारा महल है, यही हमारा दौलत है, यही हमारा सब कुछ है, और तूने मेरी कमाई हुई कुल पूंजी पर आग लगा दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, एक दिन तुम्हारे महल में भी आग लगेगी और राजपाट जल करके खाक हो जाएगा और तू दर दर की खाक छानता फिरेगा। जब इतना बतिया कहते हैं बाबूजी साधु बाबा, तब राजकुंवर प्रताप परमार के बाबूजी मन में ठेस लगा, और जब ठेस लगा तो साधु बाबा का पांव पकड़ लिए। पांव पकड़ करके कहते क्या हैं। गिरी के चरणवा पे राजा के ललनवा रोवे। चरणवा पे राजा के ललनवा रोवे। तेरे के चरणवा पे राजा के ललनवा रोवे। तेरे के चरणवा पे राजा के ललनवा रोवे। तेरे के चरणवा पे राजा के ललनवा रोवे। ऐ साधु जी, क्षमा परोपकार खातिर संत का जन्मवा होवे। आप एक संत हैं, मैं एक नादान मूर्ख हूँ, मेरे समझ में नहीं आया, मैं नादानी कर गया, बचपने में नादानी हो गई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, तब संत जी करते क्या है। दीन वचन सुन के साधु लिहाले उठाई रामा। परम ब्रह्म
ले समझाई रामा। मिथ्या नाही कबहू सच्चे संत का बयनवा होवे, मिथ्या नाही कबहू सच्चे संत का बयनवा होवे। गिरी के चरणवा पे राजा के ललनवा रोवे। बार बार परमार कहते हैं कि क्षमा परोपकार खातिर संत का जन्मवा होवे, लेकिन संत कहत है मिथ्या कबहू नाही सच्चे संत का बयनवा होवे। सुन ले बेटा, सती और संत के द्वारा निकला हुआ श्राप कभी मिथ्या नहीं होता है। श्राप दिया है तो सत्य तो होगा ही, लेकिन समय आने पर वो श्राप कट भी जाएगा। कैसे कटी? का वो तोहरे बस के जेकरे संगे तोहार बियाह होई उन नारी के सतीत्व से तोहार श्राप कटी। जब इतना बतिया बाबूजी सुनत है परमार तो चल दिए निराश होकर के चल दिए बाबूजी। और इधर डकैत लूटने के लिए आए, राजा का धन आग लगा दिए और सारा धन लूट करके लेकर के चले गए बाबूजी। और जब लेकर के चले गए तब अब उस परिवार के लोग दर दर भटकने लगे। और जब भटकने लगे तो हुआ क्या? कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा बाबूजी। अरे राम दुल्हनिया तोहरी नोखे क मिली, भैया दुल्हनिया तोहरी नोखे क मिली। अब मलहना चुगल खोर माहिल के छोट बहिनिया, मलहना चुगल खोर माहिल के छोट बहिनिया दुल्हनिया तोहरी नोखे क मिली। सुनई वाले बाबूजी एहवर तब परमार दरे धरे के खाक छानत हैं, भटकत हैं कहीं जंगल में कहीं वो जंगल में। लेकिन एक घटना और घटी जिसका नाम बतलाया जाता है माहिल। 4 मामा ये धरती पर पैदा हुए, चारों में से माहिल का चुगली बड़ी बरियार होत रही बाबूजी। माहिल अपने चुगली से के माध्यम से बाबूजी चारों तरफ प्रसिद्ध था। माहिल के 2 बहन अगमा और मलहना, तो अगमा के बोलाय के बाबूजी माहिल कहता ही बतावा हमरे भाग से खातू कि अपने भाग से। अगमा कहे भैया हम तोरे आशीर्वाद से भोजन करी थे, अगर तू न होता तो हमन के पालन पोषण के करते। अगमा के ऊपर माहिल प्रसन्न हो गए, कहा ये बहन हमरे मेहनत का कदर करत बा, ये बहन हमरे भाग से खात बा, हमरे किस्मत से। अगमा के ऊपर माहिल प्रसन्न हो गए। ये बदे अगमा के बियाह पृथ्वीराज के संगे कई दिहन। और मलहना के लगे जब गए बाबूजी तो मलहना कहा अपने किस्मत से हम भोजन करी थे, जवन मिलत बा वो हमरे किस्मत से मिलत बा, अमन तोहार कोनो एहसान नहीं बा। जब हमार किस्मतिये खराब रहे तो हमके कुछो ये दुनिया में मिली उली। अब मलहना के ऊपर माहिल गुस्सा गया बाबूजी। वही ढूंढ करके कहा ये संसार में जे सबसे भिखारी जे सबसे गरीब होए वही के संगे तोहार बियाह करब, देखी तब तोहार किस्मत कैसे साथ देते। वही बाबूजी परमार को खोज करके परमार के साथ में अपनी बहन मलहना का विवाह कर दिया माहिल। और जब मलहना का विवाह कर दिया तो जिस समय परमार साधु की कुटिया में आग लगाए थे उस समय एक घटना घटी थी उनके साथ में। वो कौन सी घटना थी बिरहा में आगे की कहानी में आपको बताया जाएगा, जिसके वजह से परमार बहुत बीमार हो गए थे बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। बिरहा सुने वाले बाबूजी, माता बहन लोग का धुन बड़ी प्यारी होती है और हर जिले में गाई जाती है। तो कहीं कहीं मतारी बहन लोग गावत थी, ए संवरू बहे पिपर तर नदिया,
मतारी बहन लोग और गावथिन, ईरे लिया बैरन पिया को लिए जाए रे। लेकिन हमरे इलाहाबाद में हमार माता बहन लोग गावथी, सगरा खानाया लंबी दूर ये सवरिया, चलता चलता मोरा पौआ पिराने, अरे पड़ल पे जनिया पे धूर ये सवरिया, कितना मीठ बात बोलत ही, कहे ये बुढ़ऊ दई देता है अपन रुमलिया झारप पैजनिया के धूर ये। सुने वाले भैया हो, लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, ए बेटा तज देब दिल के फिकरिया, ए बेटा तज देब दिल के फिकरिया, देवी मलहना मनिया देवी के भक्ति, चमत्कारी माई के जाहिर बा शक्ति, अरे धन से भर जाई है, धन से भर जाई है तोहरी अटरिया, ए बेटा तज देबा दिल के फिकरिया, उनके कुल का पूजयमान मनिया देवी प्रकट हो गई, कहें सतवंती मलहना से फिरली भंवरिया, तुहारी औरत सतवंती बा सती बा, ओकरे सतीत्व से तुहार दुखवा ओराए जाई, ए बदे चिंता मत करा। बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, एक पुरनिया लोग गाँव कहीं देवरिया फाग हो, तो उनकर लोग का गावे के अंदाज कुछ अलग रहा, उनके सबके तरह तो हमसे न बनी, लेकिन फिर भी प्रयास है। कैसे भैया हो, कोनो ननद अपने भौजाई के ओरहन देता, दिल का दर्द बतावता, का कहता, अरे कुंडा में लाला दाऊरावा में लाला, अरे कुंडा में लाला दाऊरावा में लाला, अरे सुहागावा में लाला या भौजी, कह तब कष्ट कौने बात के बा, कह रतिया से जरिया पे निदियो न आवे मऊगवा मिलल भौजी,
औरत इठे सिकंदरा रउजा बा। ई बिरहा जात बा तो सब लोग एके सुनी है, हर जिला का आदमी सुनी है। जिला नहीं पूरा यूपी सुनी भैया हो यूपी तो सुनबा करी, हिंदुस्तान भी सुनी, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देश के बाहर भी लोग सुनत ही, देश विदेश में लोग सुनते हैं। हमरे यहाँ इलाहाबाद में फूलपुर के आगे तनी सा चल जाबा तो फूलपुर के आगे और सोराव से पहले एक सिकंदरा रउजा बा। गाजी मियाँ बड़ेपुर का बड़ा भारी मेला लगत है वहाँ, एतवार के। भैया हो तो कोनो नई नवेली दुल्ही रही तो वहाँ औरत ज्यादा खेलत ही, मर्द कम। मर्द खाली खिलावत उनके वो सहूर नहीं बा भैया। लेकिन ये बड़े गाए पुरखा पुरनिया लोग गाए का कहा भैया हो, गाजी मियाँ का दर्शन करे कुल मेहरारू जाती तब गावत ही का। अरे कहा जब से दुल्हिया घरवा में आई, जब से दुल्हिया घरवा में आई, अरे बबुआ के लगी गई नौकरिया। दुल्ही सी के नरा में सिन्नी चढ़ावे, दुल्हा खोदे नहरिया। कवि को संकेत करना पड़ा, तर्ज धुन क्षण मात्र के मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन बिरहा में का होत बा? अरे श्राप के पाके सब कुछ गंवाए, श्राप के पाके सब कुछ गंवाए। अरे भवा नवाया ये बाबुआ, दिलवा का बतिया दिल में छिपाए, चयनवा न पाए ये बाबुआ। दिलवा का बतिया दिल में छिपाए, चयनवा न पाए। जगत ब्रह्म के गर्दन उड़ाए, यज्ञनिया लाए बबुआ। साधु जी का श्राप सत्य हो गया, डाकू लुटेरा हमला बोल दिए और राजकुंवर परमार के पिताजी को मार करके फेंक दिए और धन लूट करके ले करके चले गए। तो हुआ क्या, चारों तरफ से आग लगा दिए, और जब आग लगा दिए तो राजकुंवर परमार बाबूजी बचाओ बचाओ कह करके आवाज देते हैं, और जब आवाज देते हैं तो एक घटना घटी बहुत बेजोड़। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है अरे प्रभु आप कि प्रभु आप बसो वृंदावन में, हे प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। लेकिन बिरहा में भाव है बाबूजी, चारों तरफ आग लगी है, धू धू कर करके सारी संपत्ति जल रही है, राजपाट समाप्त होने के कगार पर है। राजकुंवर परमार बाबूजी ऐसे देख रहे हैं आसमान की ओर, तब तक हुआ क्या, कोई न जग में
साथी है। कोई ना जग में साथी है, रबर उठ गया तो रूठ गया। और परब्रह्म विपिन में आया महुआ तेरा डेरा ना एक रोज सर्प एक श्वासों से, एक रोज सर्प एक श्वासों से जब घुस गया तो घुस गया। घरवा तो लुटाई गए, धनवा तो लुटाई गए, वहां से छोड़ के जंगल में आए। रात दिन जंगल में बितावत है, एक दिन जंगलों में आग लग गई। और जब आग लग गई बाबूजी, राजकुंवर परमार बाबूजी उसी जंगल में हैं और आसमान की तरफ देख रहे हैं। और एक सर्प आया और श्वासों द्वारा उनके नाक से द्वारा बाबूजी उनके शरीर में प्रवेश कर गया। और जब प्रवेश कर गया बाबूजी, तो धीरे धीरे 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना बीता और उसके कारण परमार बीमार हो गए। और जब बीमार हो गए बाबूजी, तो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई और शरीर इनकी सूखती गई। शरीर जब सूखती गई, माहिल अपने बहन मल्हना के बात से बाबूजी चिढ़ गया था और परमार के साथ में भांवर घुमा दिया, शादी करवा दिया। और जब शादी करवा दिया बाबूजी, तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है, बिरहा में पपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे दुख में राजा काटे लगे समैया भैया जंगल में, दुख में राजा काटे लगे समैया भैया जंगल में। और कल पे दिनवा रतिया छुटे रोवैया भैया जंगल में। तन पे नहीं आभूषण महावर, न कौनो सिंगार हो। अब पति की सेवा निस दिन करती, मल्हना देती प्यार हो। अरे तह एक मंदिर जामे देवी मैया भैया जंगल में, निस दिन मल्हना करती है सेवा कैया भैया जंगल में। सुनने वाले बाबूजी, नई नवेली दुल्हन मल्हना के तन पर न कोई गहना है, न कोई गहना जेवर है, न श्रृंगार है बाबूजी, और न तो हाथ में मेहंदी, न पाँव में महावर। अपने पति की सेवा करती है। और जब सेवा करती है बाबूजी, तो जंगल से कहीं दूर एक छोटा सा बाग है, उसी में जाते हैं। और एक महुआ का पेड़ बा, वही पेड़वे के नीचवा दोनों प्राणी बैठ गए। और बैठ गए बाबूजी, तो उसी बगल में देवी माता का मंदिर है। और देवी माता की सेवा मल्हना बड़े दिल से करती है बाबूजी। समय बीत रहा है उसी बाग में, उसी जंगल झाड़ी में समय बीत रहा है। और जब देवी मैया का सेवा दिल से करत हैं बाबूजी, तो एक दिन मल्हना के भक्ति देख करके बाबूजी कवि को संकेत करना पड़ा, आल्हा के लाइन में लिखना पड़ा। अरे प्रगति भवानी एक दिन दिहली बरदनवाए भैया।
ढेर दिन कैलू बेटी हमारी सेवा कैया ये सुनीला। भक्त होके हमारा सहलू दुखवाया पार। देवी माँ प्रकट हो गई बाबूजी, और जब देवी माँ प्रकट हो गई कहती है कि बिटिया आपने पूरे मन से मेरी भक्ति की है, मेरी सेवा की है, और मैं तुम्हारे पति भक्ति से और अपने सेवा से प्रसन्न हूँ। कहे माई प्रसन्न हो तो तनी इतने बताए दा कि हमारे पति के दिन कब लौटे। तब माँ कहती है बाबूजी, अरे माधुरी जबानिया से देवी माई कहली भैया। एक शेर सिर का होली यावा यही बार। और साजना के अपने पी यावा जाके बतिया सुनीला। होई दस्त छूट जाई रोग परियार। जौन सांपवा घुस गया तोहरे पति के भीतर, उस सांप के घुसने से जालंधर नाम का एक रोग हो गया है, जिसके वजह से तुम्हारी पति की शरीर सूख करके एकदम कांटा हो गई है। तब कहीं से अगर सिरका मिले तो लियाए के एक शेर सिरका अपने पति के पियाए दा। हमारे आशीर्वाद से वो सिरका वो दवा का काम करेगी। दवा दुआ दोनों तोरे पति के संगे बा और तोरे पति के सारा रोग दूर हो जाई। सुने वाले बाबूजी, तो आज भी उससे बढ़िया दवाई नहीं है कौनो, बड़ा काम में आवत हो। हाँ मनोरंजन अपने जगह पर बा, लेकिन असली बात अपने जगह पर बा। भैया कह सुना जाए कि कहीं से एक शेर सिरका लिया हुआ अपने पति के पियाए दा। इनकर जो जालंधर नाम का रोग इनके तन में भवई ठीक हो जाई है। तो माई हमारे पति का बढ़िया दिन कब लौटी, बड़ा दुख हम झेलत है ये जंगल में। वही बाबूजी एक पारस मणि देती है उपहार में भक्ति के फल स्वरूप। पारस मणि देती है बाबूजी, कह जौने जौने लोहवा में पारस छुएबी सोनवा से तोहरा भरी हो भंडार। दे के वरदान अंतर ध्यान होई गईली, क्रिया पूरी कैली रानी होत भिनसार। रात्रि में माँ दर्शन देती हैं बाबूजी, और सुबह हुई जा करके मांग करके कहीं से सिरका ले आती हैं, अपने पति को पिलाती है बाबूजी। वो सिरका दवा का काम करता है, दवा का काम करता है बाबूजी। और परमार के सारे शरीर की बीमारी खत्म हो गई। दस्त के द्वारा सारे शरीर की बीमारी जब खत्म हो गई बाबूजी, अब खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के जंगल झाड़ी से गांव गिराव से जहां से जवन पावत है बाबूजी, खोज खोज के लोहा का भंडार घरे में लगावत है। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है क्या भरा खजाना मणि मोती की, अरे लागी झलरी। तब भरा खजाना मणि मोती के, अरे लागी झलरी। तो वही महुआ से भैली महोबा नगरी। निमंत्रण मल्हना माहिल के बोलावाई।
भइल ईर्ष्या गइले आई। अरे चक्कर खाया लख के हीरा मोती की लरी, तो चक्कर खाया लख के हीरा मोती की लरी, आ वही महुआ से भइली महोबा नगरी। सुने वाले बाबूजी, लोहा का भंडार घर में रानी मलहना लगा देती हैं और पारस मणि को छुआ छुआ करके बाबूजी अपने पति का कष्ट दूर करे के कोशिश करत हैं। जब धीरे धीरे मनिया देवी माता के आशीर्वाद से वो पारस मणि से बाबूजी वो लोहा के छुआवे और सोना चांदी के रूप में बाबूजी जब लोहा परिवर्तित हो जाता था, तो ऐसे परिश्रम करते 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 बाबूजी उनका सारा संकट दूर हो गया और मणि मोती की लड़ी लग गई घर में, और एक महल बनवाए जो उन्हें महुआ के पेड़ के तरह वो रहे, रातों दिन सोए। उसी जगह से नींव पड़ी और महल का शुरुआत हुआ। तो आल्हा खंड में ये प्रमाण मिलता है कि वही महुए से भैली महोबा नगरी। विशाल महल बनवा करके तैयार किए और महोबा नगरी की उत्पत्ति हुई। जब महोबा नगरी की उत्पत्ति हुई, पूरा नगर बाबूजी बस गया उस जगह पर और राजा की जय जयकार होने लगी। तो परम ब्रह्म का लड़का परमार बाबूजी वही राजा परमाल कहाए और चंद्र वंश के नाम को सारे संसार में जाहिर किए। तो जब वो बखरी का उद्घाटन रहा, वो बखरी का गृह प्रवेश रहा, तो सोचा था इन मलहना की अपने भैयों के तने बुलाए ले, जवन कहा कि तोके हम ऐसा जगह बीह देवे कि जिंदगी भर तू गरीबी का ढेला ढोबू, खाए बिना मर जाबू, तब हम तो से पूछब, जब खाए बिना मरे लगबू तब पूछब कि बोला अपने किस्मत से खात रहू कि हमारे। जब माहिल आते हैं बाबूजी निमंत्रण में, तो सारा धन वैभव देख करके बाबूजी अपने बहन और बहनोई के प्रति माहिल के मन में ईर्ष्या जाग उठती है और अपने मन में प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं इसे सर्वनाश कराए बगैर दम नहीं लूंगा। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा। स्वामी राम ही सीताराम भगेलु स्वर्ग सिधारे, राम किशोर कवि मंगल जौनपुरी जी गी सवारे। अरे राम दुल्हनिया तोहरी नोखे क मिली, अरे दुल्हनिया तोहरी नोखे क मिली, नंदनी खेमराज पूजे गुरु का चरनिया, दुल्हनिया